नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं रुपेश सिंह आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल कैरियर विद ओम में तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देखिए दोस्तों, जो आपका प्रैक्टिस सेशन चल रहा है वो किसका है? एसएससी जीडी का। क्लियर है? एसएससी जीडी का है। आज कौन सा सेशन है? ये पार्ट 3 है इसका। क्लियर है? आप सभी लोग सेकंड पार्ट जितना भी आया है उसे आप देख लिए होंगे। सेम इसी टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। क्लियर है? वो आप लोगों को लास्ट तक वीडियो में बने रहना है और वीडियो को लाइक और शेयर भी करना है। क्लियर है? ताकि और आपके साथियों को मदद मिल सके। चलिए देखिए, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज के दिन का देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है 40, 55, 62 छात्रों वाले प्रत्येक अनुभाग के औसत अंक क्रमशः कितना है? 40, 55, 50 हैं। सभी अनुभागों के संयुक्त औसत क्या होंगे? क्लियर है? संयुक्त औसत पूछा गया है। तो सबको पता है कि देखिए औसत बराबर होता क्या है। औसत बराबर होता है कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या। क्लियर है? कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या। कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या। क्लियर है? अब ध्यान से देखें, और यहाँ से आपको पता है कि कुल पदों का योगफल निकालना हो तो औसत गुणे क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यानी आपका क्या आ जाएगा? कुल पदों का योगफल बराबर आ जाएगा औसत गुणे कुल संख्या। क्लियर हो गए? यानी जिसे हम कहते हैं सम निकालना हो तो नंबर इंटू एवरेज बराबर टोटल आ जाता है। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान से देखिए, 40 छात्रों का औसत कितना है? 40। तो आप यहाँ से लिख दीजिए 40 गुणे 40। क्लियर है? उसके बाद कह रहा है 55 छात्रों का औसत 55 है, तो प्लस 55 गुणे 55 कर दीजिए। क्लियर है? प्लस उसके बाद देखिए 62 छात्रों का औसत 50 है, तो प्लस 62 गुणे 50। क्लियर है? और टोटल योगफल कितने छात्र हैं? 40 प्लस 55 प्लस 62, क्योंकि औसत बराबर कुल पदों का योगफल अपान कुल संख्या से। तो यहाँ से आ जाएगा 4 चौके 16, कितना आ गया? 1600 प्लस 55 गुणे 55 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 55 25 और 6 पंचे 30, यानी कितना आ गया? 30 25। क्लियर है? प्लस 62 गुणे 50 करेंगे कितना जाएगा? 0 5 दूनी 10 कि 0 1 आ गया, 5 छंग 30 31 3100 अपान, इसको ऐड कर दीजिए 5 2 7। उसके बाद कितना आ जाएगा? 6 4 10 5 15, कितना आ गया? 157। क्लियर है? अब इसको ऐड कर दीजिए, इसको ऐड करेंगे कितना आ जाएगा? 5। उसके बाद कितना आ जाएगा? 2। उसके बाद देखिए 1 0 6, यानी कितना आ जाएगा? 7 और 3 3 6 1 7, कितना आ गया? 77। 25 को भाग कर दीजिए किससे? 157 से। क्लियर है? 157 से 77 25 में आपको क्या करना है? भाग। जब इसमें आप भाग करेंगे तो आपका एग्जैक्ट कितना आ जाएगा? 49.2। क्लियर है? कितना आ जाएगा? 49.2, यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका क्या है? करेक्ट है। क्लियर है? इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है, पहली और 5वीं संख्या का गुणनफल क्या है? क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, हमने आपको बताया है या आप लोग पढ़े होंगे कि जैसे सम संख्या दिया है। क्लियर है? सम संख्या दिया यानी इवन नंबर दिया है, या ऑड नंबर दिया है, या ऐसी श्रेणी दिया है जो किसमें हो? एपी में हो, यानी समांतर श्रेणी में। तो इसका जो एवरेज होता है, इसका एवरेज हमेशा क्या हो जाता है? एग्जैक्ट मिडिल नंबर। क्या हो जाता है? एग्जैक्ट मिडिल नंबर पढ़े होंगे, या तो आप पढ़े होंगे फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। क्लियर है? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बाई 2। क्लियर है? अब देखिए क्रमागत 5 संख्याएं हैं जिनका एवरेज 40 दिया है। हमने कहा एग्जैक्ट मिडिल नंबर ही आपका क्या होता है? एवरेज। तो मान लीजिए ये आपके पास 5 संख्याएं हैं। क्लियर है? ये 5 संख्याएं हैं, इनका एवरेज कह रहा है 40। सम संख्याएं हैं तो आपको सम संख्या पता होगा 2 4 6 8 10, यानी 2 2 के गैप पे आ रहा। क्लियर है? तो 40 के बाद कितना आ जाएगा? 42, और 42 के बाद क्या आ जाएगा? 44। क्लियर है? अगर इसके पहले 40 के पहले क्या रहा होगा? 38, और इसके पहले क्या रहा होगा? 36, यानी यहाँ पे आप इसको एवरेज निकालेंगे तो कितना आएगा?
40 ही आएगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर आपसे बड़ी संख्या पूछा होता तो 44 आंसर आ जाता। क्लियर है। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता कि 5 क्रमागत संख्याओं का औसत 40 है तो सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो सबसे बड़ी संख्या 44 हो जाएगी। अगर सबसे छोटी संख्या पूछा होता तो क्या आ जाता, 36। लेकिन आपसे पहली और पाँचवीं संख्या का गुणनफल पूछा है, यानी 36 और 44 का क्या पूछा है, मल्टीपल। क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम यूनिट डिजिट पे जाएं तो 4 छंग 24, 4 यूनिट डिजिट आएगा, जो कि आपको पहले वाले ऑप्शन में दिख रहा है और चौथे ऑप्शन में दिख रहा है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे आप सम ऑफ डिजिट लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट से जाएंगे तो देखिए 6 3 9 आ गया। अब 9 से किसी भी संख्या में मल्टीप्लाई करने पर उस संख्या का सम ऑफ डिजिट 9 ही आता है, ये आप लोग पढ़े होंगे। क्लियर है। जैसे मैं आपसे एग्जांपल लूँ, 9 1 जा 9, 9 गुणे 2 करेंगे कितना आ जाएगा, 18। तब भी इसका सम कितना आया, 9 ही आया। 9 गुणे 3 कर दिए जी, जैसे आ गया 27, तो भी इसका सम कितना आ गया, 9 ही आ गया। क्लियर है। तो यानी मेरा कहने का मतलब है कि किसी भी संख्या में 9 से मल्टीप्लाई करने पर उस संख्या का मल्टीपल जो भी आएगा उसका सम ऑफ डिजिट हमेशा क्या होगा, 9 ही होगा, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया। क्लियर है। जैसे यहाँ 6 3 9 आया था, तो इसका मतलब 4 2 6 1 7, ये भी नहीं होगा। इसको चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 5 1 6 4 10 8 18, 18 को फिर जोड़ देंगे 9 आ रहा है, इसका मतलब चौथा वाला ऑप्शन सही है। या 36 गुणे 44 कर लेंगे तो भी 15 84 आ जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रथम 65 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या है। माध्य का मतलब औसत ही आपसे पूछा है, यानी एवरेज पूछा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें पेन भी उठाने की ज़रूरत नहीं है। प्रथम 65 प्राकृत संख्या यानी 1 2 3 4 डॉट डॉट कहाँ तक चला जाएगा, 65। अभी अभी हमने आपको बताया एवरेज बराबर क्या होता है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाई 2, यानी 1 + 65/2। ऐड कर देंगे कितना आ जाएगा, 66 को 2 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा, 33। क्लियर हो गई बातें। यानी कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, चौथा वाला ही ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर हो गई बातें, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बहुत शानदार है। यहाँ थोड़ा सा देखिए मिस्टेक हुआ है टाइपिंग में। कह रहा ए का 75% यहाँ पे इक्वल का साइन होगा, इज इक्वल बी का 50% है। क्लियर है। कह रहा ए का 75%, ऐसे लिख लीजिए, ए का 75% इज इक्वल बी के क्या है, 50% के बराबर है। तो आपसे कहा जा रहा है बी ए का x% है, तो x का मान क्या होगा। क्लियर है। देखिए मैथ में जैसे क्वेश्चन कहे सेम वही आपको करना है। क्लियर है। अब देखिए परसेंटेज से परसेंटेज आपका कैंसिल, बाई 100 करने की कोई ज़रूरत नहीं है। 25 से काट दीजिए, 25 × 75 और 25 दूनी 50। क्लियर है। ए को हमने कहा ऐसे ही रहने दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। बी को इसके नीचे ले आइए, 2 को यहाँ पे ले जाइए और 3 को यहाँ पे। इसका मतलब ए का मान 2 आ गया, बी का मान 3। आप यहाँ भी समझ सकते हैं, जैसे ए के सामने 2 है तो आप समझ जाएंगे जो जिसके सामने हो रहता है उसी का हो जाता है। यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह लिखने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम में आपको एक एक सेकंड बचाना है। तो ए की वैल्यू 2 आ गया, बी का 3। फिर आगे क्या कह रहा है, बी ए का x% है। जो बी है वो कह रहा है ए का x% है, तो बी कितना है, 3। ए का x%, ए का मान कितना है, 2 का x% यानी x/100। परसेंट का मतलब होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 100 में 1 भाग, यानी कितना हो जाएगा, 1/100। 2 से काट दीजिए कितना आ गया, 50। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x बराबर कितना आ गया, 50 × 3 यानी कितना आ गया, 150। क्लियर है। 150 ऑप्शन में कौन सा दिख रहा है, तीसरा वाला ऑप्शन दिख रहा है। इसका मतलब ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है यही आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर हो गई बातें, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कह रहा है 28,560 रुपये पर 15% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्षों में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, जब भी इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछे साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का डिफरेंस, क्लियर है, यानी आपसे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का क्या पूछें, डिफरेंस पूछे, तो हमेशा इज इक्वल x²/100। इसको आपको ध्यान रखना। क्लियर है। x²/100। क्लियर है। तो यानी x²/100 करेंगे तो यहाँ से आपका देखिए 15% 2 वर्ष के लिए है, तो यानी 15 का स्क्वायर कर देंगे
और 15 का स्क्वायर और बाई 100। 15 का वर्ग कितना हो जाएगा 225, और 225 में 100 से भाग कर देंगे कितना जाएगा 2.25%। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आ गया। क्लियर है। इसका रीज़न क्या है कि ये देखिए जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो सक्सेसिव केस में बढ़ता है। क्लियर है। और साधारण ब्याज हमेशा फिक्स होता है। अगर पहले साल 15% है तो अगले साल भी 15% होगा। अगर पहले साल 15% रेट है तो अगले साल भी 15% होगा, यानी टोटल 2 साल में कितना आ जाएगा 30%। क्लियर है। 30% ये आ जाएगा। और चक्रवृद्धि ब्याज आप निकलने जाएंगे तो 15 + 15 + 15 × 15/100। क्लियर है। तो यहाँ से आपका देखिए 15 15 हमें 2 से 25 कितना आ गया 30, और धन 2.25 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 32.25। अब 32.25 से 30 घटाएंगे तो 2.25 आया। क्लियर है। इसीलिए हमने आपको ये वाला फंडा डायरेक्ट बता दिया कि कितना आएगा। आपको इसी तरीके से एग्जाम में हल करना है। ये हमने आपको समझाने के लिए पूरा डिटेल में बता दिया। क्लियर है। 2.25%, यानी 28,560 का आपको निकालना है 2.25%। 28,560 का कितना निकालेंगे 2.25%। क्लियर है। देखिए SI क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव आपको मिलेंगे। इस डेसिमल को अगर हम यहाँ हटाते हैं तो नीचे 2 जीरो, क्योंकि 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, इस बात का ध्यान देना। क्लियर है। 1 जीरो से 1 जीरो आपका कैंसिल हो गया। क्लियर है। इसको हल किया जाए 25 से काट दीजिए। 25 से काटेंगे कितनी बार जाएगा 25 9 225। क्लियर है। और 25 चौके 140 आ गया। क्लियर है। किससे काट दीजिए 8 से काट दिया जाए। 8 से काटेंगे तो 8 तिरिक 24, कितना बच गया 4 45, 8 पंचे 40, 8 सत्ते 56, 8 पंचे 40। क्लियर है। अब 9 × 357 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 9 × 357 करेंगे, यहाँ से 357 × 9 बटे क्या बच गया 5। क्लियर है। 9 सत्ते 63 की 3 कितना आ गया 6। 9 पचे 45, और 45 में 6 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 51 की 1 कितना आ गया 5। 9 तिरिक 27, और 27 में 5 जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 32। क्लियर है। 32 13 को भाग करिए 5 से, कितनी बार जाएगा भाग कर दीजिए। 5 छंग 30, कितना बच गया 2 21 हो गया। 5 चौके 20, 5 चौके 20, 1 बचा यानी 13 हो गया। ठीक है। 13 हो गया। 5 दूनी 10, यानी 642 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है चौथे वाले ऑप्शन में दिख रहा है, यानी 642.6 5 6 30, 642.6 ही आपका क्या है करेक्ट आंसर है। क्लियर हो गई बातें। ऐसे ही आपको करना है। ये इतना हम डिटेल में समझाने के लिए बता दी। आपको डायरेक्ट निकाल देना है 28,560 का 2.25% निकालेंगे कितना आ जाएगा 642.6। क्लियर हो गई बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज के दिन का देखिए अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार है, एडवांस मैथ का है। क्वेश्चन कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई के एक लंब वृत्ताकार शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। पाई का मान दिया है 22/7। क्लियर है। अब देखिए शंकु का वक्र पृष्ठ का फार्मूला क्या होता है ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप एग्जाम में कर पाएंगे। शंकु का वक्र पृष्ठ बराबर होता है πr l। क्लियर है। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए त्रिज्या आपको r बराबर कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, हाइट कितनी दिया है 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ यल निकालना है, तो यल बराबर आप लोग पढ़े होंगे ट्रिपलेट 3 4 5। अगर नहीं पढ़े हैं तो याद कर लीजिए। क्लियर है। ये देखिए आता कैसे है, मैं पूरा फिगर से समझा दे रहा हूँ। ये आपका क्या है शंकु। आप लोग आइसक्रीम खाते हैं, समझिए ये आपका आइसक्रीम है। क्लियर है। यहाँ एक लाइन खींचे, ये आपकी त्रिज्या हो गई। क्लियर है। ये एक सर्कल था, ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी। त्रिज्या कितना दिया है 3 सेंटीमीटर, ऊंचाई 4 सेंटीमीटर दिया। ये देखिए आपका ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। क्लियर है। तो हमने आपको कल भी बताया था, इसके पहले वाले वीडियो में हमने कहा था l² बराबर क्या होता है h² + r²। क्लियर है। तो यानी l बराबर हो जाएगा √h² + r²। h का मान देखिए कितना लिखा है 4 का वर्ग कर देंगे 16, r का कितना है 3 का वर्ग 9, अंडर रूट कितना आ जाएगा 25, यानी l बराबर कितना आ गया
5। क्लियर है। ये तो हमने आपको समझाने के लिए बता दिया, लेकिन आपको डायरेक्ट याद रख लेना है 3 4 5 का क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। क्लियर है। इस फार्मूले में रख दीजिए सम का वक्रपृष्ठ क्या होता है, पाई आर एल। आंसर पाई में दिया है तो 22/7 रखने की ज़रूरत नहीं है। पाई और त्रिज्या कितना दिया है, 3। एल का मान कितना आया है, 5, यानी कितना आ गया, 5×3 15 पाई, 15 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर हो गई बातें, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन है, दो गोलों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात 1:4 है, उनके आयतनों का अनुपात क्या है। क्लियर है। इस क्वेश्चन को देखते ही आप आंसर बता देंगे, क्या हो जाएगा, 1:8। क्लियर है। अब देखिए गोलों के वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4 πr²। क्लियर है। ये गोले का वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला है। क्लियर। इसको हम मान लेते हैं r1² है, इसको हम मान लेते हैं 4 πr² बराबर कितना है, 1:4, 1/4। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यहाँ से r1/r2 बराबर कितना आ जाएगा, 1/2। इनके आयतन का अनुपात, गोलों का आयतन का अनुपात कितना होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 πr⁴। क्लियर है। तो अब इसको हम मान लेते हैं ये r1 हो जाएगा, यहाँ 4/3 πr2 क्यूब, 4/3 पाई से ये कैंसिल हो जाएगा। त्रिज्या का मान कितना दिया, 1 और 2, 1 का क्यूब करेंगे तो 1 आएगा, और 2 की r2 की जगह पे 2 रखेंगे तो 2 का क्यूब करेंगे कितना जाएगा, 8, यानी कितना आ गया, 1:8, यानी चौथा वाला ही ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर हो गई बातें, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक आयताकार मैदान का परिमाप 210 मीटर है, यदि इसकी चौड़ाई 40 मीटर है तो इसका क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में क्या है। अब ध्यान से देखिए, एक आयताकार मैदान का परिमाप, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2l + b। क्लियर है। फार्मूला आपको याद होगा, आयत का परिमाप बराबर होता है 2 ब्रैकेट में l + b। परिमाप कितना दिया है, 210। क्लियर है, इज इक्वल, और इसकी चौड़ाई कितना दिया है, 40 मीटर, 2l + कितना आ जाएगा, 40। क्लियर है। 2 से इसको काट देंगे कितना आ जाएगा, 105। क्लियर है। तो l बराबर कितना आ जाएगा, 40 इधर प्लस में पक्षांतर करेंगे माइनस आ जाएगा, 105 - 40। तो l बराबर 105 से 40 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 5 और 6, यानी लंबाई कितना आ गई, 65। इसका क्षेत्रफल, एरिया बराबर सबको पता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई 65 आ गई और चौड़ाई कितना दिया है, 40। 65 × 40 कर दीजिए कितना आ जाएगा, 0, 4 पंचे 20 की 0, 2 आ गया, 4 छंग 24, 2 26, यानी एरिया कितना आ गया, 2600 मीटर स्क्वायर। यानी फर्स्ट वाला ही ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर हो गई बातें, समझ में आया कैसे करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है, एक त्रिभुज का परिमाप 600 मीटर है, यदि भुजाओं का अनुपात 12:13:15 है तो सबसे लंबी भुजा ज्ञात कीजिए। हमने मान लिया कि भुजा 12x, 13x और कितना है, 15x। क्लियर है। ये रेशियो है ना कि भुजा है, तो हमने भुजा को मान लिया 12x, 13x, 15x। अब देखिए त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है बाहरी सभी भुजाओं का योग फल। क्लियर है। तो इसका मतलब अगर हम पूरा ऐड कर देंगे 12, 13 और 15 तो कितना आ जाएगा, 5, 3, 8, 2, 10 की 0, 1 आ गया, और कितना आ गया, 40x आ गया। क्लियर है। 40x की वैल्यू कितना दिया है आपके क्वेश्चन में, 600। मेरा टोटल ये परिमाप पूरा ऐड कर देंगे तो कितना आ गया, 40x, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है, 600। तो 1 0 से 0 कैंसिल, 15 चौके 60, x बराबर कितना आ गया, 15। क्लियर है। आपसे सबसे लंबी भुजा पूछा है तो सबसे लंबी भुजा क्या है, 15। सबसे लंबी भुजा क्या है, 15, और 15 × 15 कर देंगे कितना आ जाएगा, 225, यानी 225 मीटर आपका क्या आ जाएगा, आंसर। क्लियर है। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, सेकंड वाला ऑप्शन आपका क्या है, दिख रहा है। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या है,
अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है 18, 45 और 72 का महत्तम समापवर्तक। बेहद ही आसान क्वेश्चन है। हमेशा अगर इस टाइप का क्वेश्चन मिले, इसका एचसीएफ पूछा है 18, 45 और 72। क्लियर है। एचसीएफ का मतलब होता है सबसे हाईएस्ट संख्या देखना है जो इन तीनों में कॉमन हो। तो हमेशा देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए तो एग्जाम में डायरेक्ट करने का अप्रोच क्या होना चाहिए कि हमेशा डिफरेंस देखा करिए कि डिफरेंस सबसे कम कहाँ पे आ रहा है। तो अगर मैं 45 और 18 के बीच का डिफरेंस ले लूँ तो कितना आ जाएगा, 15 में से 8 गया 7 और 3 में से 1 गया, कितना आ गया 2, 27। या तो डिफरेंस उसका एचसीएफ होगा या तो फिर उस जो डिफरेंस आएगा उसका कोई मल्टीपल होगा। क्लियर है। अब 27 तो ऑप्शन में है नहीं, 27 से 18 ही नहीं कटेगा। अब इसको अगर मैं तोड़ दूं तो क्या लिख सकता हूं, 27 को 9 तिरिक 27। क्लियर है। अब देखिए क्या चेक करिए, 9 से सभी संख्याएं कट रही हैं, 9 से 18 भी कट रहा है, 45 भी कट रहा है, 72, क्योंकि हमें एचसीएफ का मतलब ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी महत्तम समापवर्तक। सबसे बड़ी संख्या क्या आ गई 9, यानी थर्ड वाला ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर है। ऐसे ही आपको एग्जाम में करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन बहुत शानदार है। क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या क्या दिया है 7, 2, 7, x 4, 4 88 से विभाज्य है तो x का मान ज्ञात कीजिए। क्लियर है। अब देखिए 88 को आप लिख क्या सकते हो, 88 को हम लिख सकते हैं 11 गुणे 8। 88 का डिविजिबिलिटी रूल हमेशा बनाने का तरीका क्या है कि उसका को प्राइम फैक्टर लिया करिए। क्लियर है। जिसके बीच कुछ भी कॉमन ना हो, यानी ये मान के चलिए कि 1 कॉमन हो, तो इसका मतलब 11 गुणे 8 लिख सकते हैं। अब इसमें आपको दोनों डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है। संख्या वही 88 से कटेगी जो 11 से भी कटे और 8 से भी कटे। क्लियर है। 11 का डिविजिबिलिटी रूल हमने क्या बताया है, जैसे ये मान लीजिए ये संख्याएं हैं, कोई भी संख्या दिया गया है उसके एकांतर क्रम के योगफल का अंतर या तो 0 हो या तो क्या हो 11 का मल्टीपल हो। तो 7, 7 14 और 14 में 4 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 18। क्लियर है। जैसे हमने किया देखिए 7, 7 14 4 18। क्लियर है। और उसके बाद यहाँ पे फिर ध्यान से देखिए 2 धन x धन 4, इसको जोड़ देंगे 4 2 4 4 2 6 और 6 धन x। क्लियर है। यहाँ पे 18 आ गया, यहाँ पे कितना आ गया 6 धन x। क्लियर है। अगर 3 लेंगे 6 3 9, तो यानी 18 9 के बीच का डिफरेंस 9 आएगा, पहला ऑप्शन नहीं होगा। 4 रखेंगे 6 4 10 आएगा, 10 और 18 के बीच का डिफरेंस 8 आ जाएगा, सेकंड ऑप्शन भी नहीं होगा। क्लियर है। 2 रखेंगे 6 2 8, 18 8 के बीच का डिफरेंस 10 आ जाएगा, ये भी नहीं होगा। 1 रखेंगे तो 6 1 7, 18 और 7 के बीच का जो डिफरेंस आएगा कितना जाएगा 11। इसका मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन मेरा क्या है, करेक्ट है। क्लियर हो गई बातें। अब x बराबर 1 रख दीजिए और 8 के डिविजिबिलिटी रूल भी चेक कर लीजिए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कोई भी संख्या दिया गया है उसके अगर ये अंतिम 3 अंक जो हम डाट कर रहे हैं, इसके अंतिम 3 अंक अगर 8 से कटते हैं तो वह संख्या 8 से पूरी तरह कट जाएगी। क्लियर है। 8 से चेक कर लीजिए, 8 एकन्नम 8, 6 बचा, 8 टाइम 64, 8 से भी कट रहा है, इसका मतलब चौथा वाला ऑप्शन मेरा क्या है, करेक्ट है। क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, ए का 75%, बी के 50% है तो बी ए का x% है तो x का मान। ये क्वेश्चन हो चुका है, 2 बार हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन कह रहा है एक शोरूम को एक बाइक को कितना है 1,20,000 रुपये में बेचने पर 4% की हानि होती है। 6% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, एक बाइक को 1,20,000 रुपये में बेचा जा रहा है तो 4% की हानि हो रही है। तो इसका मतलब अगर 4% की हानि हो रही है तो मैं आपसे पूछूं तो बेचा कितने में जा रहा है, तो आप लोग कहेंगे 96% में सर बेचा जा रहा है। तो यानी 96% की वैल्यू आपके क्वेश्चन में कितना दिया है 1,20,000। क्लियर है। और कह रहा है मुझे 6% का लाभ चाहिए। 6% का लाभ प्राप्त करने के लिए किस कीमत पर बेचना चाहिए, यानी 106% की वैल्यू आपसे पूछा गया है। क्लियर है। तो यानी यहाँ से अगर मैं 1% की वैल्यू निकालूँ तो 1% की वैल्यू कितना आ जाएगा 1,20,000 अपान क्या है 96। क्लियर है। और 6% का लाभ चाहिए तो यानी 106, दोनों तरफ 106 से क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई। क्लियर है। इसको किससे काटा जाए,
चलिए सरल करते हैं। इसको हम लोग काट दीजिए, 4 से पहले काट दीजिए, छोटी डिजिट से ही काटिए। 4 से काटेंगे कितनी बार जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 चौके 16। क्लियर है। इसको 4 से काटेंगे तो 4 तिहाई 12 और कितना आ गया, जितने जीरो हैं बच रहे हैं सब लगा दीजिए, 4 जीरो। अब 3 से काट दीजिए तो 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा ऊपर 10,000 और 3 8 24। 8 से काट दीजिए, 8 एकन्नम 8, कितना बचा 20। 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 1250 और गुणे 106। अब इसको आपको मल्टीप्लाई करना है। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा वही ऑप्शन आपका क्या है, सही है। लेकिन हमने आपको कहा सम ऑफ डिजिट से चले जाइए। इसका सम ऑफ डिजिट हो जाएगा 5 2 7 1 8 और इसका कितना हो जाएगा 6 1 7। क्लियर है। 7 8 56 और 56 को फिर जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 6 5 11। 11 को फिर जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 2। क्लियर है। तब तक जोड़ना है जब तक सिंगल डिजिट ना मिले। अब देखते हैं किस ऑप्शन का सम ऑफ डिजिट 2 है। तो पहले का जोड़ देते हैं तो 5 3 8 8 1 9 3 12, 3 आ गया, इसका मतलब पहला वाला ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर है। इसको ऐड करते हैं तो 5 1 6 3 9 9 1 10, इसको जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। क्लियर है। 5 2 7 7 3 10 10 1 11, 11 को फिर जोड़ देंगे तो 2 आ जाएगा, इसका मतलब तीसरा वाला ऑप्शन मेरा हो सकता है। अब चौथा का चेक कर लेते हैं। 3 2 5 1 6, चौथा भी नहीं होगा, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि तीसरा वाला ऑप्शन सही है। मान लीजिए आपको सम ऑफ डिजिट भी लगा दीजिए। अगर मान लीजिए 2 ऑप्शन मिल जाता है तो अब 1250 गुणे 106 भी करेंगे तो भी कितना आ जाएगा 1,32,500 रुपये आपका आ जाएगा। क्लियर हो गई बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ही बहुत आसान है। क्वेश्चन कह रहा है एक पुस्तक को 80 रुपये में खरीदा जाता है और 30% के लाभ पर बेचा जाता है, तो पुस्तक का विक्रय मूल्य क्या है। विक्रय मूल्य यानी एसपी पूछा है, कुछ करना नहीं है। 80 का क्या निकाल दीजिए 130%। क्लियर है। तो यानी आपका हो जाएगा 80 गुणे 130/100। डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, 13 8 104, 104 रुपये आपका क्या है आंसर। क्लियर है। ये क्वेश्चन तो आप देखते ही आप मार सकते थे, 13 8 104, 104 ही क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन कह रहा है एक टैबलेट का क्रय मूल्य कितना है, 20,100 रुपये है। फुटकर विक्रेता ने अंकित मूल्य पर 40% की छूट दी। यदि टैबलेट को 40% लाभ पर बेचा जाता तो टैबलेट का अंकित मूल्य क्या है। क्लियर है। आप लोग क्रय मूल्य और अंकित मूल्य में एक रिलेशंस पढ़े होंगे, संबंध पढ़े होंगे। क्या, MP/CP बराबर होता है, MP बराबर CP होता है 100 प्लस प्रॉफिट अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। अगर ये बात आपको याद है तो इसको आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्लियर है। आपको अगर ये बात आपको याद है तो आप डायरेक्ट निकाल लेंगे। क्लियर है। अब देखिए MP आपसे पूछा गया है, मार्केट प्राइस पूछा गया है और CP आपको कितना दिया है 20,100। क्लियर है। और प्रॉफिट कितने का है 40% का, तो यानी 100 में 40 जोड़ देंगे 140, और 40% का ही डिस्काउंट दे रहा है यानी कितना आ गया 60। क्लियर है। 0 से 0 कैंसिल, 2 से काट देते हैं, 2 7 14 और 2 3 6। 3 से काट दीजिए, कितनी बार जाएगा 3 6 18, कितना बच गया 20, 3 7 21 00। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो मार्केट प्राइस आपका कितना हो जाएगा 6700 और गुणे 7। अब 7 7 49 की 9, कितना बचा 4, 7 6 42 और 42 4 46, 2 जीरो बच रहा है, दोनों जीरो चिपका दीजिए, कितना आ गया 46,900 रुपये। यानी चौथा वाला ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट है। अंकित मूल्य कितना आ जाएगा 46,900 रुपये। क्लियर हो गई बातें, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी एकदम आसान क्वेश्चन है। कल भी इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग देखे होंगे, हुआ है। क्या है क्वेश्चन, कह रहा है P और Q का जो अनुपात है कितना है 3:4, और Q और R का अनुपात कितना है 5:3। 5 कितना है 3। क्लियर। हमने कहा जो यहाँ पे संख्या रहे ये वाली संख्या आप इधर बढ़ा लिए करिए, और यहाँ पे जो हम डॉट कर रहे हैं यानी ये जो 5 है इसके इधर है तो इधर बढ़ा लीजिए। अब निकाल लीजिए, 5 तिहाई 15, 5 चौके 20,
और 4 12। लेकिन आपसे रेशियो किसका पूछा है? 4p रेशियो q रेशियो 5r। 4p कह रहा है तो 4 से 4 में p में मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5r है तो r में 5 से, q में कुछ नहीं कहा तो ऐसे ही रहने दीजिए। क्लियर है? क्योंकि 4p और 5r और रेशियो q इसी का मान आपसे पूछा गया है। क्लियर है? अब 5 से कैंसिल कर दीजिए, 5 से काट देंगे, 5 चौके 20 और 5 तिहाई 15। 4 से काट दीजिए, 4 कैंसिल हो गया, 4 कैंसिल हो गया और 4 तिहाई 12। यानी कितना बच गया? 3:1:3। 3:1:3 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? सेकंड वाला ऑप्शन दिख रहा है, यही आपका क्या है? करेक्ट है। क्लियर हो गई बातें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या है? ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है और जैसा कि आप लोग अगर जो स्टूडेंट पता होगा एसआई में भी ये क्वेश्चन देखने को मिला है। क्वेश्चन कह रहा है एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे, 10 पैसे के सिक्के हैं, 5:7:9 के अनुपात में हैं। कुल राशि 309 रुपये है, तो 50 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए सिक्का किसका है? 50 पैसे का है, 25 पैसे का है और किसका है? 10 पैसे का। क्लियर है? अब जो सिक्कों का अनुपात दिया है 5:7:9, ये कह लीजिए कि 50 पैसे का 5 सिक्का है, 25 पैसे का 7 सिक्का है और 10 पैसे का 9 सिक्का है। क्लियर है? एकदम आसान क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन देखने को इम्पोर्टेंट भी है, वो आता भी है एग्जाम में। क्लियर है? जैसा कि हमने बताया एसआई के एग्जाम में आ रहा है। क्लियर है? अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये 309 रुपये है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, 5×25 कितना आ गया? 250 पैसे आ गया। इस बात का ध्यान देना, ये पैसे हैं। 25 सत्ते कर देंगे, कितना आ जाएगा? 25 सत्ते 175 कर देंगे, ये भी 175 पैसे आ गया। और 10×9 कर देंगे, 10×9 90 पैसे आ गया। लेकिन मेरा यहाँ पे कितना दिया है? 309 रुपये दिया है। 309 रुपये दिया है। 309 रुपये को अगर पैसे में बदलना है तो हम क्या कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी डबल जीरो बढ़ा दीजिए। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, इस सबको ऐड कर दीजिए, इसका मान कितना आ जाएगा? 30,900। क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होता तो 309 डबल जीरो कर दीजिए। अब इसको जोड़ लेते हैं, कितना आ जाएगा? 5। उसके बाद देखिए 9, 9 7 16 और 16 5 21, 21 की 1 आ गया, कितना आया? 2, 2 1 3 2 5। 515 की वैल्यू कितना आ गई? 30900। क्लियर है? अब 515 से इसको कैंसिल करिए। चलिए पहले 5 से ही काट लेते हैं। 5×1 5 और 5×3 15, इसको 5 से काट देते हैं। 5×6 30, 5×1 5, 40 आ गया, 5×8 40, 0। 103 से काटेंगे, 6 बार पूरा कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 60। यानी 1 की वैल्यू कितना आ गई? 60। आपसे 50 पैसों की सिक्कों की संख्या कितनी है? 5 है। कितना है अनुपात? ये 5 दिया है, तो यानी 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1 की वैल्यू 60, तो 5 की 60×5 कितना आ जाएगा? 300। कितना आ जाएगा मेरे प्यारे साथियों? 300। यानी तीसरा वाला ऑप्शन मेरा क्या है? करेक्ट है। ऐसे ही आता है तो एग्जाम में आपकी यही अप्रोच होनी चाहिए। क्लियर हो गई बातें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% 50% अधिक है, तो पहली और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। मान लीजिए 3 संख्याएं हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। हमने पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या को हमने मान लिया क्या है? 100 है। कह रहा है दो संख्याएं हैं, तीसरी संख्या से 20% 50% ज़्यादा है, तो पहली 120 हो जाएगी, ये कितना हो जाएगा? 150। क्लियर है? तो अब कह रहा पहली और दूसरी संख्या का अनुपात, पहली संख्या 120 है और दूसरी संख्या 150 है। 0 से 0 कैंसिल, 3 से काट दीजिए, 3 चौके 12 और 3 पछे 15, कितना आ गया? 4:5। 4:5 कौन सा ऑप्शन दिख रहा है? तीसरा वाला ऑप्शन दिख रहा है, यही आपका क्या है? करेक्ट है। क्लियर हो गई बातें? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या है? सिंप्लीफिकेशन का है। क्वेश्चन कह रहा है, परसेंटेज का है। क्वेश्चन कह रहा है 3500 का 60% प्लस 1225 का 20% डिवाइड बाई 5 इज इक्वल x। क्लियर है? अब ध्यान से देखिए, 3500 का 60%, 3500 का 60% है, तो 60% प्लस कह रहा है
कितना है 1225 का 20% क्या है 20%, और डिवाइड बाई क्या है 5 इज इक्वल x। क्लियर है। तो 00 से 00 आपका कैंसिल हो गया। 35 गुणा 6 कर दीजिए, 0 आ गया पहले। 6 पंचे 30 की 0, 3 आ गया। 6 तिरिक 18, 3 2100। क्लियर, कितना आ गया 2100। अब यहाँ करेंगे तो 20 पंचे 100, 5 से काट दीजिए। 5 दूनी 10, 22 हो गया। 5 चौके 20, 5 25, प्लस कितना आ गया 245 और डिवाइड बाई 5 इज इक्वल x। क्लियर है। तो यहाँ से 2100 आ गया, प्लस 5 से भाग कर दीजिए। 5 से भाग करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 चौके 20 और 5 नौवा 45 इज इक्वल x। 2100 में 49 जोड़ देंगे, कितना जाएगा 21 49। x बराबर क्या हो जाएगा 21 49 आएगा, यानी दूसरा वाला ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन ये भी बहुत शानदार है, सिंप्लीफिकेशन का है। क्लियर है। इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में ज़रूर एक देखने को मिलता है। अब ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, ब्रैकेट का बड़ा ध्यान रखा करिए। क्लियर है। चलिए इसको हल करते हैं। तो 4 पंचे 20 और 20 3 23/4, 23/4 लिख देते हैं, डिवाइड बाई ब्रैकेट लगाते हैं, छोटा ब्रैकेट। 3 छंग 18, 18 में 5 जोड़ेंगे तो 18 5 कितना हो जाएगा 23, 23/3। क्लियर है। भागे 1/7 आफ है। आफ का मतलब क्या होता है, गुणा। इस बात का ध्यान देना। 3 दूनी 6, 1 7/3 इंटू क्या जाएगा 7/3। यहाँ पे आफ है, चलिए आफ लिख देते हैं, इंटू। उसके बाद देखिए 7 दूनी 14, 6 20/7 आफ। 4 पंचे 20, 20 1 21/5 डिवाइड बाई कितना है 2/3। क्लियर है, 2/3। उसके बाद कितना है इंटू 5/9। क्लियर है। अब चलिए हल करते हैं। यहाँ से आ गया 23/4 डिवाइड बाई। अब यहाँ देखिए सबसे पहले आफ को हल करेंगे। आफ को हल करेंगे यहाँ पे तो 7 से 7 आपका कैंसिल, तो कितना आ जाएगा 1/3। जब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे चलिए हम लिख दे रहे हैं, वह चाहते तो हम डायरेक्ट बता देते। 23/3 भागे हैं, इंटू कर देंगे तो कितना आ जाएगा 3। क्लियर हो गई बात है। फिर इंटू। अब 7 तिरिक 21 और 5 चौके 20, कितना आ गया 4 तिहाई 12 और इंटू 2/3 है, तो क्या लिख सकते हैं 3/2 इंटू 5/9। क्लियर है। तो 2 छंग 12 कितना आ जाएगा 2 छंग 12 और 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हो गया, तो 23/4 भागे। अब यहाँ पे कितना आ गया 23 गुणे 6 तिरिक 18 इंटू 5/9। क्लियर है। 5/9 आ गया, तो कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 आ गया। 5 दूनी 10, 5 दूनी कितना आ जाएगा 10, यानी 23/4 डिवाइड बाई कितना आ गया 230। इसको हम अपोजिट कर देंगे तो कितना आ जाएगा 23/4 इंटू 1/230। क्लियर है। 23 से काट देंगे कितना आ जाएगा 10। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक हो गया है। कैलकुलेशन में हम चेक कर लेते हैं मिस्टेक कहाँ हुआ है। क्लियर है। 4 तिहाई कितना आ गया 12, 12 को फिर 3/2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 2 छंग 12, 6 तिरिक 18 इंटू 5/9 है। 9 दूनी 18, 5 दूनी 10। क्लियर है। यहाँ पे 7 से 7 काटे थे, 1/3 आया। इसको भाग करेंगे कितना आ जाएगा 23। कितना आ जाएगा 23। क्लियर है। यहाँ पे करेंगे तो 1 कितना आ जाएगा 23 कितना है 4, 1/230 10 आ गया। क्लियर है। तो कितना आ जाएगा, चलिए एक बार फिर से देखते हैं कहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है इसमें। इसमें देखिए आपको ध्यान देना है कि कैसे सॉल्व करेंगे। क्लियर है। चलिए ध्यान से देखते हैं फिर से इस क्वेश्चन को। देखिए फिर से हम डायरेक्ट करते हैं। क्या है 4 पंचे 20, 20 3 23/4 कितना है 23/4 डिवाइड बाई। अब यहाँ पे देखिए 3 छंग 18, 18 5 23, 23/3
3। तो फिर उसके बाद क्या है, डिवाइड बाई। क्लियर है, डिवाइड बाई कितना है, 1/7 ऑफ 3 दूनी 6, 7/3 इंटू क्या है, ऑफ 7/3। क्लियर है, ये ब्रेकेट बंद, इंटू 7 दूनी 14, 6 20/7 ऑफ का मतलब क्या हो जाएगा, इंटू 4 पंचे 20, 1 21/5 और डिवाइड बाई कितना है, 2/3। फिर इंटू कितना है, 5/9। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान से देखिए 23 कितना आ गया, 4 डिवाइड बाई। अब ध्यान से देखिए आपको सबसे पहले जहाँ गुणा की हैं 7 से 7 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। 1/3 है, उल्टा हो जाएगा, 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है, 3 से 3 भी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो यहाँ बचेगा 23 इंटू, अब यहाँ देखिए 7 तिरिक 21, तो कितना आ जाएगा, 20 गुणे 3/5, यानी आपका कितना आ जाएगा यहाँ पे 60/5 इंटू कर देंगे, कितना आ जाएगा 3/2, 3/2 इंटू 5/9। क्लियर है। अब 5 से 5 आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्लियर है, 2 से काट दीजिए, तो 2 से इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा 30। क्लियर है, 3 से काट दीजिए, 3 त्रिका 9 और 3 से इसको काटेंगे, कितना आ जाएगा 10। फिर वही आ रहा है यहाँ से 23/4 और डिवाइड बाई कितना आ जाएगा, 230। कितना जा रहा है, 230। तो यहाँ से आपका आ जाएगा 23/4 इंटू 1/230। फिर यहाँ से कुछ मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे कितना आ रहा है, 10। कितना आ रहा है, 10। क्लियर है, 10 आ जाएगा। तो यहाँ से आपका 10/5 आना चाहिए, 230 ऊपर आना चाहिए, कुछ मिस्टेक्स यहाँ पे हो रहे हैं, यानी 10/5 आना चाहिए। चलिए 10/4 आना चाहिए। अगर मैं इसको किससे काट दूँ, 5 से, 2 से काटूंगा, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, 5/2। थर्ड वाला ऑप्शन होगा आपका, आप लोग चेक कर लीजिएगा, कैलकुलेशन में कहीं कुछ मिस्टेक्स हो रहे हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 1350 मीटर लंबी एक ट्रेन 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन की समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 135 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या है। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कैसे करेंगे। 1350 मीटर लंबी एक ट्रेन 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ट्रेन की समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 135 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की चाल क्या है। अब ध्यान से देखिए ट्रेन समान दिशा में चल रही है। देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए एक ही दिशा में ट्रेन चल रही है, जब समान दिशा में हो, किस में हो, समान दिशा में हो। मान लीजिए एक ट्रेन x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है, दूसरी y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। जब सेम दिशा में जाएंगे तो सापेक्षिक चाल हो जाता है x - y किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर है। जब विपरीत दिशा में हो, कब हो, जब विपरीत दिशा में हो, यानी एक इधर से जा रही है x किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक दूसरी ट्रेन इधर से आ रही है y किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, तो आपका सापेक्षिक चाल रिलेटिव स्पीड कितना हो जाएगा, x + y किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर है। अब यहाँ ध्यान से देखिए आपसे ट्रेन की चाल पूछा गया है, तो चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। क्लियर है, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। अब ट्रेन की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम मान लेते हैं कि पहले की चाल x रही होगी, तो x - 5 = दूरी कितना है, 1350 मीटर में है। क्लियर है। और अब ध्यान से देखना, दूरी कितना है 1350 और समय कितना है 135 सेकंड। इसको किलोमीटर पर आवर में ऑप्शन दिया है, तो 18/5 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर है। अब इसको सरल करिए, किससे सरल कर दिया जाए, 5 से काटिए पहले, 135 से डायरेक्ट काट दीजिए, 135 × 1350 और 5 दूनी 10, 18, 5 दूनी कितना आ गया 10, 18 दूनी 36, x - 5 बराबर कितना आ गया 36, x बराबर क्या हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे 5 ऐड हो जाएगा, तो 36 5 कितना आ जाएगा 41 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर है, कितना आ गया 41 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी सेकंड वाला ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर हो गई बातें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि शांत जल में नाव की गति, शांत जल में नाव की गति 18 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो हम शांत जल में नाव की गति x बराबर मान लेते हैं कितना है 18 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर है। और धारा की गति कितना है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो y बराबर हम कितना मान लेते हैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है। तो नाव को धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। क्लियर है। और देखिए समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। क्लियर है। समय बराबर क्या होता है दूरी बटे चाल। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए धारा के प्रतिकूल कहा है, तो प्रतिकूल कहा गया है इसका मतलब आपसे पूछा गया है अप स्ट्रीम। आप लोग पढ़े होंगे जब धारा के अनुकूल जाता है तो उसे डाउन स्ट्रीम बोला जाता है, धारा के प्रतिकूल जाता है तो अप स्ट्रीम बोला जाता है। यानी u बराबर क्या होता है x माइनस वाई। क्लियर है। तो यानी x माइनस वाई कर देंगे, यानी 18 और 6 के बीच का डिफरेंस ले लेंगे तो कितना आ जाएगा 12। क्लियर है। कितना आ जाएगा 12। दूरी कितना दी गई है 16 किलोमीटर और आपका जो स्पीड आ जाएगा कितना आ जाएगा 12 किलोमीटर प्रति घंटे। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए ऑप्शन मिनट में दिया गया है, तो यहाँ पे क्या कर दीजिए मिनट में बदलने के लिए ये आपका 16/12 घंटे में आ गया। मिनट में बदलने के लिए 60 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 पंचे 60 और 16 पंचे 80 मिनट। कितना आ गया मेरे प्यारे साथियों 80 मिनट ही आपका क्या है करेक्ट आंसर है। यानी फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका क्या है राइट है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज के दिन का अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है श्री कुणाल श्री अमन की तुलना में 2 गुना तेजी से कार्य करता है और एक कार्य को करने में श्री अमन की तुलना में 18 दिन कम लेता है, तो श्री अमन कितने दिनों में कार्य को पूरा कर सकता है। अब ध्यान से देखिए ये हो गए कुणाल को के से लिख रहा हूँ, अमन को हम ए से लिख रहे हैं। क्लियर है। क्वेश्चन जैसे कहे सेम वही कर दीजिए। कह रहा श्री कुणाल जो है श्री अमन की तुलना में 2 गुना तेज़ी से काम करते हैं। इसका मतलब ये एक काम कर रहे हैं तो ये कितना काम कर रहे हैं 2 काम। ये इनका इफ़िशियंसी का रेशियो आ गया। किसका रेशियो आ गया इफ़िशियंसी का। क्लियर है। अब देखिए ध्यान से देखिए इफ़िशियंसी का अपोजिट क्या होता है टाइम। तो इसका मतलब ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2। ये किसका रेशियो हो जाएगा टाइम का। क्लियर है। हमेशा ध्यान दीजिए जाहिर सी बात है कि अगर जिसकी इफ़िशियंसी ज़्यादा है उसे कम दिन लगेंगे, जिसकी इफ़िशियंसी कम है उसको ज़्यादा दिन लगेंगे। यानी जो टाइम होता है वो इफ़िशियंसी का क्या होता है अपोजिट होता है। क्लियर है। अब अमन की तुलना में 18 दिन कम लेते हैं, इसका मतलब ये हुआ 1 की वैल्यू 18 दी गई है तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगी 2 गुणे 18 कर देंगे कितना आ जाएगा 36 दिन। कितना आ जाएगा 36 दिन। यानी दूसरा वाला ही ऑप्शन आपका क्या है करेक्ट है। क्लियर हो गई बातें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए और बी साथ मिलकर एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसे 6 दिनों में कर सकते हैं, तो ए और सी उसे 8 दिनों में कर सकते हैं, तो ए बी सी मिलकर उस कार्य को पूरा कर पाएंगे। अब ध्यान से देखिए ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में करते हैं 4 दिन में। ए और बी मिलकर 4 दिन में करते हैं, बी और सी 6 दिन में, बी और सी 6 दिन में, ए और सी 8 दिन में, ए और सी 8 दिन में। क्लियर है। तो कह रहा है ए बी सी मिलकर काम को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। 4 6 8 का एलसीएम ले लीजिए कितना जाएगा 24। यही आपका क्या आ गया टोटल वर्क। क्लियर है। 4 छंग 24, 6 चौके 24 और 8 तिरिक 24। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए अब इसको टोटल कह रहा है कितने दिन में करेंगे, तो अब ध्यान से देखिए ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस सी, इसको ऐड करेंगे 2 बार ए है 2 बार बी है और 2 बार सी है, तो यहाँ से आपका इसको ऐड करेंगे 2 कॉमन आ जाएगा ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल कितना आ गया 6 4 10 3 13। तो यहाँ से ए प्लस बी प्लस सी की तीनों की मिला के इफ़िशियंसी कितनी आ गई 13/2। तीनों की इफ़िशियंसी मिला के कितना आ गई 13/2। अब 24 काम को कितने समय में करेंगे तो 24/13/2। 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 24 दूना कितना हो जाएगा 48/13 दिन। 48/13 दिन में तीनों मिलकर काम को करेंगे। यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट है तीसरा वाला ऑप्शन आपका क्या है राइट है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के दिन का लास्ट क्वेश्चन है। आज के दिन का देखिए आखिरी क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई तालिका 3 छात्रों यू भी और डब्ल्यू द्वारा 3 विषयों इतिहास भूगोल और जीव विज्ञान में प्राप्त अंकों को दर्शाती है। क्लियर है। आपको सिंबल यहाँ पे दिख रहा होगा।
कह रहा है यदि प्रत्येक परीक्षा में अधिकतम अंक 300 हैं तो W द्वारा 3 विषयों को मिलाकर प्राप्त प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी हर सब्जेक्ट का जो पूर्णांक है वो कितने का है, 300 का है। क्लियर है। आपसे पूछा गया है W द्वारा, तो W यहाँ पे आपको ये दिख रहा है W। क्लियर है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो डॉट लाइन दिख रही है 150 के ऊपर क्या हो जाएगा 160, 160 के ऊपर 170, 170 के ऊपर 180, 180 के ऊपर 190, फिर 200। कितनी लाइनें दिख रही हैं, 1 2 3 4। क्लियर है। तो हमने भी 4 लिख दिया है। अब यहाँ ध्यान से देखिए ये वाली लाइन कहाँ पे जा रही है, यहाँ पे है, इसके बाद 2 है, तो इसका मतलब कितना आ जाएगा आपका इतिहास में कितना है 180 अंक। इतिहास में कितना है 180 अंक। क्लियर है। उसके बाद मैं भूगोल की बात करूँ, भूगोल की बात करूँ तो भूगोल में इससे थोड़ा सा कम है, कितना है 175। क्लियर है, 175 दिख रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला कितना है, ये वाली लाइन कहाँ पे आ रही है, यहाँ पे, यानी 100 पे। क्लियर है। तो यानी जीव विज्ञान में कितना पाया है, यानी बायोलॉजी में कितना पाया है 100। क्लियर है। टोटल ऐड कर दीजिए, कितना आ गया 5, 8 7 15 की 5, 1 आ गया, कितना आ गया 455। अब देखिए एक सब्जेक्ट 300 नंबर का है, तो यानी 3 3 6 3 कितना हो जाएगा 300 नंबर का है। क्लियर है। हर सब्जेक्ट यानी कितना आ जाएगा 900। तो 455 डिवाइड बाई 900 इंटू 100, परसेंटेज बदल दीजिए। वैसे भी देखिए 455 मिला है 900 में, इसका मतलब 900 का जो 50% कितना होगा 450, 450 होगा, यानी हल्का सा ज़्यादा है तो 60.66% होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। एक ही ऑप्शन आपका राइट होगा, कौन सा, फर्स्ट वाला ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। क्लियर हो गई बातें, समझ में आया। चलिए आज के लिए इतना है। आप लोगों को वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी, तो आप लोगों को ज़बरदस्त तरीके से शेयर भी करना है और लाइक भी करना है। क्लियर है, ताकि और आपके दोस्तों तक वीडियो मिल पाए। क्लियर है। आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू।